बच्चों, अब आए हैं फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ, और इसको सॉल्व करते हैं हम। कार्बन एंड ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स। द कार्बन कंटेन इन वन ऑफ दिस इज 42.9% while in the other is 27.3%, so that this data is in agreement with the law of multiple proportion। अभी हमने दो कॉन्सेप्ट समझे थे हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस में। क्या क्या समझे थे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझा था, है ना, और क्या समझा था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन समझा था। अब यहाँ पे कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करें, यहाँ ऊपर मैं लिखता हूँ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये किसके लिए था? ये एक ही कंपाउंड के लिए था, है ना, सिर्फ एक, वन, ओनली फॉर वन कंपाउंड, है ना, एक कंपाउंड की बात कर रहे थे हम उसमें, ठीक है। जैसे या तो हमने CO2 लिया था या फिर हमने H2O लिया था, तो वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वहां हो रहा था। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या हो रहा है कि जब भी दो एलिमेंट्स, है ना, क्या कर रहे हो, एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हो, दो, जैसे सपोज A है और सपोज B है, ये दोनों मिलके या तो ABB बना रहे हैं या और दूसरा क्या कर रहे हैं, AB2 बना रहे हैं, ठीक। तो जब भी दो एलिमेंट मिलकर एक से ज्यादा या मल्टीपल कंपाउंड बनाते हैं, तो तब उस केस में इनके मास का रेशो जो है वो किसी फिक्स्ड मास क्या हो गया, A का, उससे कंबाइन करता है, तो वो हमेशा स्मॉल होल नंबर रेशो में होता है। आई होप बात समझ में आ रही होगी थोड़ी थोड़ी। एक बार और समझते हैं, इसको क्लियर करेंगे यहीं पे कि मैं लिखता हूं इस लॉ को। व्हेन टू एलिमेंट्स combine to form two or more compounds, ठीक, the masses of one element that combine with fixed mass of other element are in the ratio या are in a ratio of small whole number, ठीक है। यहाँ मास रेशियो की बात हो रही है बेटा, ठीक। देखो वापस समझते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल। हम क्वेश्चन पे आएंगे, है ना, पहले इस लॉ को समझ लेते हैं, ये क्या बोल रहा है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन अलग था, जहां पर सिर्फ एक कंपाउंड की बात हो रही थी, है ना। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि अगर कोई दो एलिमेंट है A और B, ठीक, ये दोनों एलिमेंट मिलकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, फिर हमने समझा था अभी, या तो AB बना रहा है या फिर AB2 बना रहा है। अब हमारे लॉ को पढ़े हम कि जब भी दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, तो द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, तो हमारा मासेस ऑफ वन एलिमेंट हम ले लेते हैं यहाँ B, मासेस ऑफ वन एलिमेंट B दैट कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, और हमारा फिक्स्ड मास किसका हो गया, A का हो गया। तो ये B, इस वाले केस में जो B है फर्स्ट वाले केस में, और सेकंड वाले केस में जो B है, इन दोनों के जो मास होंगे उनका जो रेशो होगा वो हमेशा कैसे आएगा, होल नंबर के फॉर्म में आएगा। होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 1 2 3 उससे चालू होते हैं। आई होप बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, ठीक। अगर कुछ डाउट आ रहा है तो एक बार वापस से इसको पॉज करेंगे और वापस से वीडियो को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। चलो रीड करें जरा, क्वेश्चन क्या है। द कार्बन एंड ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स। हमने अभी क्या लिया था, हमने A और B लिया था, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास दो कंपाउंड कौन कौन, A और B कौन कौन से हैं, चलो, आर फॉर्म टू कंपाउंड। हम ये बोल सकते हैं कंपाउंड 1, ठीक, और दूसरा यहाँ पे ले लेते हैं कंपाउंड 2, ठीक है। The carbon content in one of these is 42.9%, while in the other it is 27.3%। तो कार्बन C पहला कितना दे रखा है, 42.9%। अगर हमारा बेसिस मान ले हम 100% है,
टोटल सी और ऑक्सीजन मिला के कितना है 100% है, ठीक है। तो कार्बन कितना है उसमें 42.9 है, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, सिंपल मैथ्स 100 माइनस 42.9% कितना आया, बोलो जल्दी से कितना आया, कितना आया, कैलकुलेट कर लिया, करो माइनस, इट विल बी 57.1%, ठीक है। सिमिलरली कंपाउंड 2 की अगर हम बात करें तो कार्बन कितना है 27.3%, ठीक। ऑक्सीजन कितना निकले, वही बेसिस लेना है हमको 100%, तो कोई भी कंपाउंड है कितना है 100% है, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन विल बी 100 माइनस 27.3%, दैट इज 72.7%, है ना। तो ऑक्सीजन पहले में कितना है 57.1, तो दूसरे में क्या है 72.7%। आई होप बात समझ में आ रही होगी। चलो अब यहां पर हमको ये कैलकुलेट करना है, अगर हम 100% ले रहे हैं तो 42.9% क्या है, कार्बन है ना। तो अगर हम उसको क्या ले लें, ग्राम के फॉर्म में ले लें, तो 100 ग्राम ले लें, तो 100 ग्राम में कार्बन कितना हो जाएगा, कार्बन विल बी 42.9 ग्राम और ऑक्सीजन विल बी 57.1 ग्राम, ठीक है। वही यूनिटरी मेथड, क्या बोल रहा है यूनिटरी मेथड कि 42.9 ग्राम हमारा कार्बन है, तो ऑक्सीजन कितना लग रहा है 57.1 ग्राम लग रहा है, तो 1 ग्राम कार्बन ये कितना हो जाएगा, ये 9 है राइट, जो जी नहीं, तो 1 कार्बन के लिए 1 ग्राम कार्बन के लिए और स्पेसिफिकली 1 ग्राम कार्बन के लिए कितना हो जाएगा 57.1 अपॉन 42.9, ये कितना हो गया, करो डिवाइड करो उसको, 1.33 ग्राम, कितना हो गया 1.33 ग्राम, ठीक। तो पहले कंपाउंड में 1 ग्राम कार्बन के लिए ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट है वो कितना है 1.33 ग्राम। सेम केस हम यहां निकालते हैं कार्बन के लिए, वही 100 ग्राम है तो इसमें कितना हो जाएगा 27.3 ग्राम और इसका कितना हो जाएगा 72.7 ग्राम, ठीक। तो यूनिटरी मेथड कि 27.3 ग्राम कार्बन था, कितना लग रहा है ऑक्सीजन 72.7 ग्राम, तो 1 ग्राम कार्बन के लिए कितना लगेगा 72.7 डिवाइडेड बाय 27.3, कट करें इसको तो आंसर आ जाएगा 2.66 ग्राम, कितना हो जाएगा 2.66 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ 1.3 है, यहाँ 2.66 है, ठीक। तो रेशो कितना हो जाएगा, रेशो ऑफ ऑक्सीजन फॉर फिक्स्ड मास, फिक्स्ड मास कितना लिया हमने कार्बन का 1 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक। कितना आया, रेशो निकालो, ऑक्सीजन का रेशो इन कंपाउंड 1 है ना, ऑक्सीजन का रेशो इन कंपाउंड 2 कितना हो जाएगा 1.33 अपॉन 2.66, तो 1 जा 2 जा, तो हो गया ना 1:2 का रेशो, और 1:1 और 2 क्या है, एक होल नंबर है, और यही तो हमारा क्या था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आई होप बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। धन्यवाद।